Hello guys, Jain. Today Unit 10 Training Sports. Important point is principle of sport training and types of strength. इस पे आज हम स्पोर्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या अदर्स के लिए जो किसी स्पोर्ट्स में कंपटीशन की तैयारी करते हैं या CBSE के पैटर्न से देखा जाए तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इस पर्पज़ से भी तो प्रिंसिपल्स में हैं कुछ हमारे जिसको फॉलो करना होता है वर्कआउट का शेड्यूल करते हुए। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो भी एथलीट आपके पास आते हैं तो उसमें जितने भी एथलीट होते हैं सभी की पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उनका ट्रेनिंग सेशन भी डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अब कोई एथलीट बिगनर्स होगा, कोई प्रोफेशनल होगा। अब सभी के इवेंट भी अलग अलग होते हैं, तो उस इवेंट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग सभी का ट्रेनिंग सेशन या शेड्यूल अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा कहता है कि आप चाहे जिस गेम से हो, आपका ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। आप ट्रेनिंग में रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, नहीं कि आपने 2 डेज प्रैक्टिस किया, 3 डेज प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद 1 वीक रेस्ट किया, फिर 5 डेज प्रैक्टिस किया, 10 डेज रेस्ट किया। तो ये ऐसी प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी गेम में जा रहे हैं तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी परफॉर्मेंस आएगी। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रॉपर ओवरलोडिंग। जितने भी एथलीट आते हैं तो उसमें एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें कि ओवरलोड ट्रेनिंग कराई जाती है, कि उससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। बट ये ट्रेनिंग जो है कंपटीशन पीरियड में नहीं कराना चाहिए, थोड़ा सा उसके पहले करानी चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन पीरियड में ओवरलोड ट्रेनिंग कराएंगे तो हो सकता है कि जो एथलीट का परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाए। तो इसका एक आप कंपटीशन से पहले इसको आप चेक कर सकते हैं कभी बीच में भी, कि आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक साइंटिफिक ट्रेनिंग। तो जितने भी हमारे एथलीट हैं चाहे किसी गेम के हों, तो आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपका साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जब इच्छा हो तब कर लिया, कभी आपने जब आपकी इच्छा हुआ तो आपने स्किल पे फोकस किया, कभी आपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया, कभी ये स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कोच के पास और प्लेयर्स के पास भी, ठीक है। वो एक प्रॉपर प्लान वे में ही प्रैक्टिस करना चाहिए साइंटिफिक तरीके, तभी से हो सकती है, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप पूरे ईयर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे सपोज जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो भर्ती वगैरह की तैयारी भी करते हैं, तो वो 1600 मीटर उनको रेस करनी होती है, लेकिन वो पूरे साल 2 साल 3 ईयर तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका टाइमिंग लगभग वही सेम ही रहते हैं, जो 4-10 सेकंड आगे पीछे हो पाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपका परफॉर्मेंस तभी बेटर होता है जब आप साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग करेंगे। वो साइंटिफिक ट्रेनिंग कब होगी, जब आप किसी एक्सपर्ट कोच के पास जाएंगे उस गेम से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन। तो जो भी हमारे वर्कआउट होते हैं उसमें एक रेपिटेशन मेथड होता है, कि आपको सपोज जैसे कोई स्प्रिंटर रेसर है तो उसको हम 80 मीटर या 50 मीटर के कितने रेपिटेशन लगवा रहे हैं, 5 रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन, फिर कितना आप उसमें रेस्ट दे रहे हैं, रिकवरी कितने ले रहे हैं, ये चीज़ भी उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एक चलते हैं, प्रॉपर वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो पहले तो आपको प्रॉपर वार्म होना चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग वार्म करते हैं। आपको स्प्रिंटर है तो ज़्यादा स्प्रिंटर है तो 20 मिनट भी कर सकता है, ये आप किस लेवल के एथलीट हैं वो भी डिपेंड करता है, कि लगभग नियर अबाउट 30 मिनट का आपका मिनिमम वार्म होना चाहिए। 30 मिनट में आपका लगभग 20 मिनट जॉगिंग, रनिंग,
फिर स्ट्राइड हो गया, फिर सम एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग। उसके बाद आपको अपने वर्कआउट पे जाना चाहिए। फिर उसी के जब भी आपका वर्कआउट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद आपका लिम्बरिंग डाउन करना चाहिए, जो कि खासकर काफ़ी बच्चे लिम्बरिंग डाउन पे फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप लिम्बरिंग डाउन नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनका प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो जब आप वर्क करते हैं तो आपकी मसल एक्टिव मोड पे रहती हैं, यानी मतलब वो वर्कआउट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो एक उनको एक्स्ट्रा वर्क काम करना पड़ता है कि आपने वर्क किया 1 घंटे, और वो जब तक आप लिम्बरिंग डाउन नहीं करोगे तो वो बॉडी क्या करती है, उस मसल्स आपकी रेडी रहती है, एक्टिव रहती है। कहीं ना कहीं आपका उसका लोड ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि अगर आप नेक्स्ट कंपटीशन या नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में जाओगे तो आपके मसल्स पेन हो सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो लिम्बरिंग डाउन जरूर होना चाहिए। लिम्बरिंग डाउन में होता क्या है कि जैसे आप वार्म करते हैं, देखो वार्म का उसका छोटा पार्ट हम कर सकते हैं कि 1-2 राउंड, जगह सपोज अगर 400 का ट्रैक है तो उसमें 1-2 राउंड आपको आराम स्लोली वॉक कर लिया, बैक रनिंग कर लिया, साइड रनिंग कर लिया, ग्राउंड टच कर लिया, देन इसके बाद फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये हमारा लिम्बरिंग डाउन का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में इसमें 2 टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, कि स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मीन्स सेम, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, करने का मतलब जो मसल्स हमारी सेम लेंथ में हो, जिसमें कोई चेंजेस ना आ रहे हों वर्कआउट करते समय, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। जिससे कि आपका पुशिंग, वॉल, पावर लिफ्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा आता है स्ट्रेंथ आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। आइसोटोनिक मतलब जो कि आपकी मसल्स हमेशा एक्टिव मोड में रहती है। तो ये आपको जितने ऑलमोस्ट गेम्स होते हैं उसमें डायनेमिक का ज़्यादा रोल होता है, डायनेमिक स्ट्रेंथ का। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ। मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होता है कि जो भी आपके पास कैपेसिटी है, आपका मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम आपका पावर कैपेसिटी क्या। सपोज जैसे थ्रो इवेंट, आप जैसे सपोज कोई शॉर्ट पुट कर रहा है, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, कि आपका मैक्सिमम कोई 50 मीटर थ्रो कर रहा है डिस्कस, कोई 40 मीटर कर रहा है, कोई 30 मीटर कर रहा है, या जैसे कि जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने सपोज जैसे कि 88 मीटर 90 के आसपास थ्रो कर रहा है, अदर एथलीट 75, तो वो उनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में आप जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है आपका, इसमें स्पीड प्लस स्ट्रेंथ टूवर्ड्स मिलकर बनते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्पीड का प्लस स्ट्रेंथ का। तो सपोज जैसे कि जंपिंग इवेंट जो होते हैं, सपोज जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, तो वहाँ पर ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का। कि इसमें होता क्या कि आपकी जो स्पीड और अपना स्ट्रेंथ को, इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है। क्योंकि सपोज आपने जैसे कि जंप करना है आपको, लॉन्ग जंप या ट्रिपल जंप, तो आपको पहले 25 मीटर 30 मीटर जो भी आपका रनवे हो, उसके बाद आपको जंप करना होता है। तो कहने का मतलब आपकी एनर्जी इसमें बूस्ट होती रहती है। सपोज आप स्लोली स्टार्ट किया, देन आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर आपका लास्ट में पूरा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं। कहने मतलब वो आपकी कैपेसिटी स्टार्टिंग से लास्ट तक एनर्जी लेवल आपका हाई होता रहता है। फिर लास्ट आपका आ जाता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। जैसे कि इसमें भी 2 वर्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ और प्लस एंडोरेंस। तो ये कहाँ पर काम करता है, जितने भी हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन के गेम होते हैं। ठीक है। सपोज जैसे कि साइकिलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस के जो रेसेस होते हैं, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, तो वहाँ पर ये स्ट्रेंथ एंडोरेंस वर्क करता है। या स्विमिंग करते हैं आप, तो वहाँ पे रोड साइकिलिंग, क्योंकि इसमें आप फटीग के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है। तो आई थिंक ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसको आपको फुल शो करते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें। और इस स्ट्रेंथ से रिलेटेड इसके किस टाइप के एक्सरसाइज होती है, कि स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।